गान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शुरू। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्या जी, माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण तथा पत्रकार बंधु, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। प्रदेश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है जब देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय राजनीति के अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया। हमारी विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को आयोजित हुई। तब से अब तक भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों एवं परंपराओं पर चलते हुए उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमें उत्तराखंड की सर्वांगीण प्रगति के प्रति चेष्टावान रहने का संदेश देता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड प्रदेश की महिला हमेशा से सशक्त रही है। पर्यावरण संरक्षण, खेती बाड़ी और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक हमारी महिलाएं सक्रिय रही हैं। आज रजत जयंती पर आपके आने से हम सब बहनें गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित हैं और हमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भविष्य में भी प्रदेश की प्रगति में हम महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 25 वर्षों के कालखंड में हमारी विधानसभा ने 500 से अधिक विधेयक पारित किए हैं, जिनमें महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण विधेयक को भी पारित किया गया है। वर्ष 2001 में अनंतिम विधानसभा से लेकर 2022 में गठित वर्तमान 5वीं विधानसभा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण अवसरों पर दलगत राजनीति के ऊपर उठकर प्रदेश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को मिलकर सफलतापूर्वक सम्मान किया है। उन्होंने न केवल अपने ज्ञान, विवेक एवं परिश्रम से आम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का कार्य किया है, बल्कि प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखकर सशक्त उत्तराखंड का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
आदरणीय महोदय, मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए जनपद चमोली के भराड़ीसैंण गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। वहां भी एक विधानसभा भवन का निर्माण हुआ है। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत पेपरलेस विधायिका के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हमने देहरादून और गैरसैंण दोनों स्थानों पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रारंभ किया है। इससे विधानसभा की कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कर ई विधानसभा के रूप में संचालित किए जाने के सफल प्रयास हुए हैं। इसी कड़ी में हमने विधानसभा में माननीय सदस्यों और शोध विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक ई लाइब्रेरी की स्थापना भी की है। विधानसभा के कर्मियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु हमने उत्तराखंड में पहली बार विधायी कार्य प्रणाली से संबंधित अनेक ट्रेनिंग का भी आयोजन किया है। आदरणीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास में शोध की प्राथमिकता को महत्व देते हैं। इसका अनुसरण करते हुए मेरे द्वारा विधानसभा के अंतर्गत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग भराड़ीसैंण गैरसैंण में शुरू किया गया है। हमारा उद्देश्य इस इंस्टीट्यूट को विधायी, संसदीय, पॉलिसी प्लानिंग आदि विषयों में उच्च कोटि का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का है। हमारी संकल्पना यह भी है कि इस इंस्टीट्यूट के विभिन्न कार्यक्रमों और शोध कार्यों के माध्यम से प्रदेश में युवाओं के लिए आगे चलकर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार हम सभी के अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और इस सम्मानित सभा को नई दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे हम प्रदेश तथा देश को विकसित भारत बाय 2047 के महान लक्ष्य की ओर प्रभावी तरीके से ले जाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। माननीय महोदय, उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कृपया स्मृति चिन्ह स्वीकार करने की कृपा करेंगे। दिस इज़ वेरी स्पेशल। ये रम्माण होता है, ये चमोली का हमारा ऐतिहासिक वहाँ पे विधा है। दिस इज़ अ स्पेशल पोर्ट्रेट मेड बाय पद्मश्री हैं, उन्होंने बनाया है। जस्ट एक किताब, ये रामायण पर एक किताब मैं आपको देना चाहूँगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना स्वागत भाषण। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी जी, माननीय नेता सदन श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, आदरणीय महोदया, हमारा सौभाग्य है कि आज आपका इस सदन में राष्ट्रपति के रूप में पदार्पण हुआ है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड सभी मानकों में एक विशिष्ट प्रदेश है। भौगोलिक स्थितियों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। उत्तर में गिरिराज हिमालय उत्तराखंड और देश की रक्षा में अडिग खड़े हैं। प्रकृति ने इस राज्य को हिमालय के अतिरिक्त हिमालय की गोद से निकलने वाली सदा नीरा नदियाँ दी हैं। ये जीवनदायिनी नदियाँ सदियों से उत्तर भारत की प्रमुख जीवन रेखाएं हैं। परोपकारी हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अपने साथ लाई ही हिमालय की मिट्टी में एक सहिष्णु गंगा जमुनी संस्कृति को भी विकसित किया है। इसी हिमालय के उत्तुंग शिखरों के बीच हजारों मीटर की ऊंचाई पर असंख्य हिमालयी ताल हैं, जिन्हें अधिकांशतया पार्वती कुंडों के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में नैनीताल में आधार जतन ताल हैं। दो तराई में नानक सागर जैसी मनुष्य निर्मित झीलें हैं। उत्तराखंड में स्थित 6 राष्ट्रीय पार्क और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की वन और वन्य जीव संपदा की निशानी है। इसलिए उत्तराखंड और हिमालय को भारत भूमि ऑक्सीजन टावर भी कहा जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आप भी सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क की गोद में खेली बड़ी पली हैं। आपसे अधिक जल, जंगल और जमीन की महत्ता कौन समझ सकता है। मुझे उत्तराखंड की विधानसभा में यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड की महिलाएं भी जंगलों को अपना मायका समझती हैं। जब जब इस प्रदेश के जल, जंगल और जमीन पर संकट आया, यहाँ की महिलाओं ने घरों से निकलकर सत्ता से संघर्ष कर अपने मायके यानी जंगलों को बचाया है। इतिहास गवाह है कि विश्वविख्यात पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को सीमांत चमोली के एक छोटे जनजाति गांव रैणी से एक माता गौरा देवी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। आपकी तरह गौरा देवी जी की का भी प्रकृति और जंगलों से जुड़ाव था, इसलिए जंगलों को अपने बचाने के लिए वे पेड़ों से चिपक गई थी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड सांस्कृतिक और धार्मिक गुलदस्ता है और कौमी एकता का प्रतीक भी है। यहाँ 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम, 12 ज्योतिर्मयी लिंगों में एक श्री केदारनाथ जी, माँ गंगा का उद्गम स्थल श्री गंगोत्री जी, माँ यमुनोत्री जी की पूर्ण भूमि श्री यमुनोत्री, श्री जागेश्वर धाम, कटारबल, प्राचीन श्री सूर्य मंदिर, कैची धाम और आदि कैलाश के अलावा यहाँ सैकड़ों पवित्र स्थल और पवित्र तीर्थ हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड में सिख धर्म का पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब भी यही है। इसी राज्य के तराई में नानकमत्ता साहिब है। उत्तराखंड के रुड़की शहर के पास 13वीं शताब्दी से चिश्ती सिलसिले की पिरान कलियत दरगाह शरीफ सूफी संत मत की सुगंध बिखेर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी, विशिष्टताओं के साथ उत्तराखंड राज्य विडंबनाओं का भी प्रदेश है। हमें प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ती है। इस साल की बरसात में भी दर्जनों लोगों ने आपदाओं में जान गंवाई है। हमारे जल, जंगल देश दुनिया के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जंगली जानवरों के कारण उत्तराखंड के अधिकांश भूभाग में खेती बर्बाद हो रही है। देश के संसद में 2006 से वन अधिकार कानून पास हो गया है, लेकिन आज की तिथि तक 65% वन भूमि वाले इस राज्य में वनाधिकार कानून के तहत दर्जन भर मामलों में भी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी जनमानस का तीव्र गति से शहरों की ओर पलायन है। कृषि योग्य भूमि की अपर्याप्तता, कष्टप्रद जीवन, रोजगार की तलाश, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण पर्वतीय क्षेत्र से पुरुष कार्यकारी शक्ति का पलायन होता जा रहा है। पर्वतीय भूभाग में कृषि का मूल आधार है और कृषि का मूल आधार महिला है। माननीय राष्ट्रपति जी, खेत में बीज, खाद, निराई, गुड़ाई, फसल कटाई, मड़ाई, सफाई, घर का रखाव सभी कार्य महिला द्वारा संचालित किए जाते हैं।
इसके अलावा खेती, पशुपालन, ईंधन, चारे, पानी की दैनिक व्यवस्था में सुबह शाम तक जुटे रहना नारी की नियति बन गई है। लेकिन यह भी सच है कि प्रदेश की मातृशक्ति ने विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जनसंख्या की वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, तकनीकी कौशल की कमी, औद्योगिकरण का अभाव, वैज्ञानिक कृषि पद्धति का अभाव, बागवानी एवं उद्यानिकी को समुचित प्रोत्साहन न मिलने तो लघु कुटीर उद्योगों की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में वांछित सुधार और प्रवृत्ति जनमानस को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी वे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बावजूद प्रवृत्ति इलाकों में तकनीक शिक्षा का पूर्णतः अभाव बना हुआ है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं आज भी चिंतनीय हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी कोई चुनौतियां हैं। हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, रोजगार, सड़क, कृषि, उद्यमिता, पर्यटन, पेयजल आपूर्ति, सड़क और परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन सभी खूबियों और कमियों के साथ हम सभी विधानसभा के सदस्य आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं। आज आपके मार्गदर्शन का लाभ निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्यों को, उत्तराखंड सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा और उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके सुखद जीवन, सुदीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। माननीय नेता सदन। सर्वप्रथम मैं देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, सदन में उपस्थित मेरे कैबिनेट के सभी सहयोगीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी आदरणीय विधायकगण, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपके प्रेरणादायी शब्द आने वाले
25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर यह राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से देवभूमि पधारने पर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। माननीय राज्यपाल, आप अपना स्वागत भाषण दें। जय हिंद। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड राज्य की माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी महानुभावों का विधानसभा के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के 25 साल पूर्ण होने पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रतिभाग कर हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाया है। देवभूमि के प्रति आपके अपार स्नेह और निरंतर सानिध्य से हम उत्तराखंड के लोग अभिभूत हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्रहित, सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों को और हर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में चर्चा, परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और यह विशेष सत्र
उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। देवभूमि उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, स्थापना संरचना की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण काल रहा है। इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर अग्रसर है। प्रदेश के विकास में मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी उल्लेखनीय है। बीते 25 वर्षों में हमारे राज्य ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। माननीय सदस्यगण, मेरे विचार में विकसित उत्तराखंड का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं, बल्कि चहुमुखी और समावेशी विकास से है, जहां प्रकृति और प्रगति दोनों साथ चले। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को आध्यात्मिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जैविक कृषि और हरित ऊर्जा का आदर्श राज्य बनाया जाए। इसके लिए समृद्ध गांव, सशक्त युवा, सशक्त नारी और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में और प्रयास करने होंगे। पहाड़ों में पलायन रोकने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सुशासन को प्रत्येक गांव तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आने वाले 25 वर्षों में उत्तराखंड नवाचार और नैतिकता दोनों में देश का मार्गदर्शन करे। विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन सामूहिक सफल प्रयासों के बल पर हम भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड की ओर से अहम योगदान दे पाएंगे। आइए हम सब प्रयास करें कि उत्तराखंड का हर एक निवासी गौरवपूर्ण जीवन व्यापन करे, हर महिला के सपनों को उड़ान मिले, युवाओं को रोजगार का संबल मिले, किसानों का कल्याण हो एवं हम सब मिलकर उत्तराखंड को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। एक बार पुनः मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस विशेष सत्र में अपनी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरक सानिध्य के लिए पूरे प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी अब इस सदन को संबोधित करेंगे। इस सदन में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी,
विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बलूनी, विचेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूँगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। कुमान रेजिमेंट तथा गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से ही यहाँ की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहाँ के युवाओं में भारतीयों सेवा करके मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देती है। उत्तराखंड की ये शौर्य परंपरा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को शक्ति प्रदान करने में उत्तराखंड के अनेक जनसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं जो अभी हम लोगों के साथ है उनको मैं नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और जो हमारे साथ नहीं है उनको मैं नमन करती हूँ, उनके स्मृति। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ।
मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्षा महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूँ। माननीय सदस्यगण, विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति में भी और चुनौती भी है। विधायकगण जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीनी स्तर पर क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होता है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड के जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ इतने लोगों ने चुन कर के केवल गिने चुने लोगों को, केवल मुट्ठी भर लोगों को यहाँ भेजा है और उनका विश्वास, उनका आशा, उनका भरोसा करके विधानसभा को भेजना और उनके लिए सुशासन बनाने के लिए जो उनका आशा और भरोसा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने लोगों को मौका मिला है उनके अच्छाई, उनके सुशासन को के विधायक बनाना, विधान बनाना और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक विधायक के रूप में मुझे जनसेवा करने का अवसर मिला था। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि यदि विधायक सेवाभाव से निरंतर जनता की समस्याओं के समाधान तथा उनके कल्याण में सक्रिय रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास का बंधन अटूट बने रहेगा। सामान्य जनता जनप्रतिनिधि की निष्ठा की महत्व देते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि विकास तथा जनकल्याण के कार्यों को आप सब पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कार्य दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण एवं विकास पर आप सब विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही युवा पीढ़ी को विकास के अवसर प्रदान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तराखंड विधानसभा में इस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है तथा इसके माध्यम से 2 सत्रों का संचालन भी किया जा चुका है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी विधायकगण संसद तथा अन्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड में अनुपम सांस्कृतिक संपदा और सौंदर्य विद्यमान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये देवभूमि भी है। प्रकृति के इस उपहारों का संरक्षण करते हुए विकास के मार्ग पर राज्य को आगे ले जाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। एक युवक 25 साल होने से उनके मन में जो एवं शरीर में जो ऊर्जा होता है
जमीन तो जमीन, पूरा आकाश जीत जाने का जो जज्बा होता है, मुझे लगता है ये मानसिक पूरा विधायक, पूरा सदस्यों के मन में होगा और आप लोगों से प्रेरणा लेकर ये जमीन के युवा ऊर्जावान होंगे और राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं और आगे हम क्या करेंगे कि ये राज्य को पूरा देश में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं। इसलिए भी आज एक योजना बनाने का भी एक सम्मिलित उद्यम होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सब राज्यों को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे। आज मैं पुनः जिस गृह के नेता जिस चीज़ को हम लोगों के सामने रखे उसको मैं दोहराना चाहूँगी। आज एक बहुत खुशी की भी दिन है, एक बड़ा राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मुझे लगता है इस ज़मीन में, इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी संगठनों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर ये राज्यों को, ये देश को एक विकसित भारत बनाने का ये सहयोग करेगा। उस जो सपनों साकार करने में सबका योगदान होगा। मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 अब हम उठते हैं 4 बजे तक के लिए।